अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा प्योर मसाला। उत्तर प्रदेश भाजपा में एक नए किस्म का तूफान आ गया और बैठे ठाले तूफान आ गया। ब्राह्मण समाज के पार्टी के विधायक एक जगह जुटे भोजन पर, तो उसके बाद लगा कि पार्टी के भीतर सुनामी आ गई और हंगामा तब और बढ़ गया, विषय तब और बड़ी व्याप्ति ले गया जब प्रदेश के संगठन के नए मुखिया पंकज चौधरी ने एक लंबी चौड़ी वार्निंग इशू कर दी इन ब्राह्मण पार्टी के ब्राह्मण विधायकों के नाम। शब्द भी कड़े, बात भी कड़ी। बोले अब की छोड़े दे रहे हैं, अगली बार ऐसा किया तो दंड मिलेगा, दंड, कार्रवाई होगी, अनुशासनहीनता मानेंगे। अब इस पर ब्राह्मण विधायकों ने सार्वजनिक तौर पर तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन अंतःपुर में खदबदाहट है अभी भी कि इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल नए प्रदेश अध्यक्ष ने क्यों किया। क्या साथ बैठना गुनाह है? क्या दूसरी जातियों के सम्मेलन नहीं होते? दूसरे वर्गों के सम्मेलन नहीं हो रहे? क्या वहां कुछ पार्टी विरोधी गतिविधियां हो रही हैं दूसरी जगह? नहीं ना। सवाल तमाम कर रहे हैं। क्या अल्पसंख्यक मोर्चा है ना भाजपा में? पिछड़ा वर्ग मोर्चा है ना? अनुसूचित जाति जनजाति का मोर्चा है ना? और वो सब पार्टी के संविधान के भीतर है। तो फिर ये संविधान से बाहर कैसे हो जाए? चाहे ब्राह्मण एक साथ बैठे, कुर्मी एक साथ बैठे, ठाकुर एक साथ बैठे। इस भोजन और बैठक के कार्यक्रम पर इतनी नाराजगी क्यों? और मुश्किल ये कि भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी, जिन्होंने कहा कि ये इस तरह की जातीय बैठकें भाजपा के सिद्धांत में नहीं रही, इसलिए हम इसको सिरे से नकारते हैं, उनका एक पुराना ट्वीट वायरल हो गया जिसमें वो राष्ट्रीय कुर्मी महासम्मेलन में भाग लेकर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे और कह रहे थे कि कुर्मियों को एक होना पड़ेगा, राजनीति में वर्चस्व बनाए रखने के लिए, दखल बनाए रखने के लिए जाति को एक होना पड़ेगा, ऐसा वो ज्ञान दे रहे थे। अब लोगों ने उसको वायरल कर दिया, बोले भाई देखो पंकज जी तो ऐसा कह रहे थे कि आप करो तो लीला और वो करे तो ये विषय आ गया। और इस सब के बीच में एक इसमें नया तड़का आ गया। राज्य के उप मुख्यमंत्री
और उसी समाज से वो भी आते हैं जिस समाज से पंकज चौधरी आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं। तो मौर्य जी ने कह दिया कि विधायकों का एक साथ बैठना, खाना पीना, बैठक करना, इसमें कुछ गलत नहीं, इसमें मैं कतई गलत नहीं मानता। अध्यक्ष एक रास्ते, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक रास्ते, वो भी अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के प्रदेश में, अब उप मुख्यमंत्री हैं और उसी समाज से हैं जिस समाज से पंकज चौधरी हैं। और इस सब में मजा ले रहे हैं सपाई। अखिलेश जी भी मजा ले रहे हैं और शिवपाल चाचा भी मजा ले रहे हैं। शिवपाल जी कह रहे हैं भाई जितने दुखी ब्राह्मण विधायक हो सब लोग इधर आ जाओ, सपा में हम सम्मान देंगे। सपा में सम्मान होगा नहीं होगा बात का विषय है, लेकिन आनंद तो हो ही रहा है। राजनीतिक चकल्लस तो सपा कर ही रही है और अखिलेश यादव भी उस पर तंज कर रहे हैं। जहां धुआं हो वहां आग लगे, ये तो स्वाभाविक है, विपक्ष इसकी कोशिश करेगा। तो इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि सपा गलत कर रही है। सपा के घर में ऐसा कार्यक्रम हो तो भाजपा भी वही करेगी जो सपा कर रही है इधर के लिए। तो कुल मिला के मसला ये कि सवाल राजनीति के अंतःपुर में ये उठ रहा है कि क्या नए नवेले पार्टी अध्यक्ष ने इस विषय को सार्वजनिक तौर पर इतने कड़े ढंग से एड्रेस करके पार्टी के सामाजिक संतुलन को डगमगा दिया है? ये बड़ा प्रश्न उठ रहा है। क्या इतने कड़े वार्निंग, सार्वजनिक वार्निंग की जरूरत थी? वार्निंग चुपचाप भी दी जा सकती थी। सार्वजनिक वार्निंग कई बार अलग जातियों को कड़वी लगती है, उनको लगता है मेरा अपमान, कि हमारा अपमान किया गया। जो बात बंद कमरे में कही जा सकती थी वो माइक पर क्यों कही गई, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे घटनाक्रम पर। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, सुनिए, समझिए और उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पंकज चौधरी गलत खेल गए। पहले रिपोर्ट देखिए। और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। आज ब्राह्मण समाज के लिए विशेष रूप से टारगेट करके कार्रवाई की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय समीकरण और शक्ति प्रदर्शन वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीते दिनों बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के सहभोज ने सूबे की सियासी गलियारों में नया गदर मचा दिया है। दरअसल बीते दिनों मॉनसून सत्र के दौरान लखनऊ में ठाकुर विधायकों ने कुटुंब नाम से कार्यक्रम रखा था, जिसके बाद तमाम तरह के कयास और किस्सा गोई का दौर चल रहा था। अब शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने भी सहभोज नाम से एक बैठक रखी। इस बैठक को लेकर कहा गया कि ये बीजेपी के नाराज ब्राह्मण विधायकों की बैठक है। बस फिर क्या, नए नवेले यूपी बीजेपी के मुखिया पंकज चौधरी ने चिट्ठी के जरिए चेतावनी जारी कर दी। पंकज चौधरी ने सख्त संदेश में कहा कि विधायक नकारात्मक राजनीति से बचें। बीजेपी वर्ग विशेष की राजनीति करने में विश्वास नहीं रखती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने एक सूचना, उनको चेतावनी भी दिया हूं, बात भी किया हूं और आगे से निर्देश दिया हूं कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ हो गए। अब इस बैठक में शामिल हुए विधायक भले ही साइलेंट मोड पर चले गए हैं, लेकिन सूबे की सियासत में जमकर शोर मचना शुरू हो गया है। विपक्ष को तो बैठे बिठाए मौका मिल गया। अखिलेश यादव ने व्यक्तिवाद से लेकर मर्जी और पर्ची और अनुशासनहीनता के पाठ पर जमकर तंज किए। वहीं शिवपाल यादव तो ऑफर तक दे दिया। कांग्रेसी कुनबे से आवाज भी उठी कि ब्राह्मण विधायकों की आवाज दबाई जा रही है। देखिए, आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी।
और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देने का काम किया इन लोगों ने कि हम अब आपके लिए और समाज के लिए एकत्रित होकर हम आवाज़ उठा रहे हैं, पर इससे काम नहीं चलेगा। इनको आज जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इन लोगों का अपमान किया गया, क्योंकि बाकी जातियों की मीटिंग हुई तो उस पर कोई नोटिस नहीं आई, कोई भी उस पर कोई कार्रवाई की बात नहीं की गई। आज ब्राह्मण समाज के लिए विशेष रूप से टारगेट करके कार्रवाई की बात हो रही है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से इस पर इन लोगों को मजबूत स्टैंड लेना चाहिए और निश्चित तौर से अपनी बात को खुलकर सामने कहना चाहिए जनता के बीच में। हम कांग्रेस पार्टी के लोग निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ उनका समर्थन करेंगे। इधर नए नवेले मुखिया जी तमाम मंचों पर पहुंच रहे हैं। कहीं कुर्मी समाज तो कहीं दूसरे समाज के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, कहीं माला तो कहीं मीटिंग कर रहे हैं। अब फिर सवालों का शोर उठा तो मोर्चे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आ गए। पंकज चौधरी की नसीहत पर केशव मौर्य ने विधायकों का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं कि मीटिंग मंथन होते रहना चाहिए। देखिए, जब विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसको कुटुंब बैठक, स्नेह मिलन और ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए। विधायकों को मिलना चाहिए और मिलते हैं, ये अच्छी बात है। बहरहाल बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने जहां बीजेपी में खलबली मचा दी है, तो वहीं सूबे की सियासत में भी खूब चर्चाएं चल रही हैं। कुल मिलाकर पहले ठाकुर, फिर कुर्मी और अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सवाल यही है, आखिर हंगामा है क्यों बरपा? आखिर बैठक पर बवाल क्यों? बैठक पर बवाल क्यों, हंगामा है क्यों बरपा? मेहमानों से परिचय करा दे। देवेंद्र प्रमुख हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। देवेंद्र जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नावेद जी का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का बहुत स्वागत। नावेद शिकोह, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर अरविंद जी और फिर सपा और भाजपा के पास। सब लोग ये कह रहे कि भाई जो बात कमरे में कही जा सकती थी, टेलीफोन पर कही जा सकती थी, व्हाट्सएप पर कही जा सकती थी, टेलीग्राम पे कही जा सकती थी, बुला कही जा सकती थी, जाके कही जा सकती थी, वो माइक पर क्यों बोली गई? कि अगली बार अगर ऐसा किया तो दंड मिलेगा। ये बात कान में क्यों नहीं कही गई? और केशव मौर्य तो कह रहे हैं कि बैठना उठना कोई गुनाह है क्या? और मजे की बात यह कि पंकज चौधरी खुद कुर्मी समाज की बैठकों में जाके खुद को प्रसन्न और गौरवान्वित महसूस करते रहे और वो कहते रहे सार्वजनिक तौर पर कि समाज को राजनीतिक दबदबा हासिल करने के लिए एकजुट रहना होगा कुर्मी समाज को। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने मीटिंग कैसे कर ली, इस भारत भाजपा का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। नवेश को नई बहू आती है तो कम से कम उम्मीद की जाती है कि वो तेज तर्रार या सही गलत जो भी हो, कुछ दिन तो वो थोड़ा सा ढंग से रहेगी। हाथों की मेहंदी भी का रंग भी कमजोर नहीं पड़ा कि बेलन लेके नई बहू घर में कलह मचा दे तो लगेगा ये कोई साजिश कर रही है या ये गलत सिलेक्शन हो गया है। तमाम सवाल तो उठेंगे ही। कोऑर्डिनेशन तमाम ऊंच नीच होती रही भारतीय जनता पार्टी, तमाम बातें होती रही कि दिल्ली की कुर्सी और लखनऊ की कुर्सी में खटपट है और साफ जातियों का संतुलन में ये है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत है सब कुछ संभाल लेना, बेहतर कोऑर्डिनेशन। कि कौन से अध्यक्ष पंकज जी आए कि ऐसी बहू के बस घर में आई, उसने कदम रखा और बेलन लेके और उसने नचाना शुरू किया, अच्छे खासे शांत माहौल के घर में कलह मचा दी। अजीब बात तो लग रही है। पंकज जी का जो आपने जिक्र किया कि आपने इतनी सख्त चिट्ठी लिखी, उसके बाद आपने इतने सख्त बयान दे दिए सारी मीडिया को बुला के, लग ही नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। यह लग रहा है कोई साजिश कर रहा है। अरे ब्राह्मण समाज को बड़ा नाजुक समाज होता है, इसको बड़ा संभाल के रखना होता है। जैसे घर में किसी शीशे का डेकोरेशन पीस नहीं होता है, उसे थोड़ा बच्चों को भी दूर रखा जाता है, बुजुर्गों को भी। ये बड़ा सजावट के लिए भी जरूरी है और ये बड़ा नाजुक होता है। ब्राह्मण समाज किसी की गाली नहीं खाता है, कभी कोई दंड उसको नहीं दे सकता है। वो लोगों को श्राप भी देता है और आशीर्वाद भी देता है। ये राजनीतिक इतिहास है भारत का।
ब्राह्मण समाज ने कई पार्टियों को बना दिया और कई पार्टियों को बिगाड़ दिया। उसने कांग्रेस को शीर्ष पे पहुंचाया और कांग्रेस ने भी उसको शीर्ष पे पहुंचा दिया। जब उसने चाहा तो उस बसपा को भी की सरकार बहुमत की उत्तर प्रदेश में बना दी, जो बसपा उसको गाली देती थी, लेकिन उसने क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दे दिया। उसने मुलायम सिंह को भी बना दिया, उसने अखिलेश यादव को भी बना दिया, और उसको जब मंडल बुरा लगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया कि भैया यहाँ का मंडल है, यहाँ शांति से अपना धर्म संस्कृति सब कुछ रहेगी, राष्ट्रवाद रहेगा, हमें सम्मान मिलेगा। लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी जिसको 95% ब्राह्मण समाज वोट दे रहा है, वहां पर कभी कायस्थ उनके सिर पे बैठे हैं, कभी वहां ठाकुरवाद चल रहा है, कभी दलितों को सिराकों पर बैठा दिया। चलिए, सब समाज को साथ में सम्मान मिल रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन उस ठीक है नावेद भाई जी, ठीक बात का आधार है जी। नावेद शिकोन ने नई बहू वाला जो एक रूपक बांधा वो बहुत अद्भुत है। भाजपा के कर्ता धर्ताओं को समझना चाहिए कि नावेद शिकोह की बात केवल नावेद शिकोह की बात नहीं है, सामान्य लोगों की प्रतिक्रिया है। मैं अरविंद जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात रखता हूं, ये संयोग है प्रयोग है, ये देवेंद्र प्रमुख बताएंगे जब इनके पास जाऊंगा। लेकिन ये कुछ है, बच के नहीं भाग सकते, गली से चुपचाप प्रमुख जी नहीं जा सकते, चौराहे पर आना होगा और या तो ये रास्ता चुनना होगा या वो। जब लोकसभा, मेरी बात से नावेद बाबू सहमत होंगे चूंकि वो लखनऊ में बैठते हैं, जब लोकसभा चुनाव आया तो मैं कहूंगा जानबूझकर, अरविंद जी आपसे प्रश्न करूंगा इसलिए गहराई से सुनिएगा, जानबूझकर क्षत्रिय समाज को टारगेट कर दिया गया। सहारनपुर से और सोनभद्र तक, गाजीपुर से गाजियाबाद तक क्षत्रियों ने कहा आओ भाई तुमसे करें दो दो हाथ, और जब ये क्षत्रियों को मनाने पहुंचे तब तक भैंस पानी में चली गई। सच्ची बात है। और जो कहीं नहीं ऐसा हुआ वो फिर राजनीति के स्कूल में अभी दाखिला भी नहीं लिए होंगे। सब मैं टीवी पे कहना नहीं चाहता, नहीं तो मैं नाम ले लेके बोल दूं कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने क्या किया। उससे पार्टी का मुंडन संस्कार हो गया कि नहीं हो गया, लोकसभा के चुनाव में हो गया। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, पंचायत से ठीक पहले अब वही काम, आ बैल मुझे मार, ब्राह्मणों के कंटाप लगा दिए दो तीन। क्या जरूरत थी भैया? अरविंद जी मैंने बहुत दिमाग लगाया, इसीलिए मैं 4-5 दिन बाद इस विषय पे शो करने आया। मैं 4-5 दिन तक चिंतन में रहा, भोजन बैठक और विश्राम की मुद्रा में रहा कि चिंतन करता रहूं, देखूं आखिर ऐसा क्यों किया, बुद्धिमान लोग हैं, इसके पीछे हो सकता है कुछ अच्छा हो। फिर मुझे लगा नहीं अब इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। ठाले बैठे आपने जो एग्रेसिव ब्राह्मण नहीं उसको भी एग्रेसिव कर दिया। वो कह रहा ऐसी, ये बौरे हैं लोग, ऐसी बातें टेलीफोन पर की कही जाती हैं, बुला के कही जाती हैं, चाय वाय टेबल पे रख के समोसा वमोसा, तब धीरे से कहा जाता है कि भाई साहब पड़ी देख लीजिए ऐसा थोड़ा है क्या, बोले लाठी से हाँकेंगे। अरविंद जी ये प्रयोग है, संयोग है, क्या है? क्योंकि एक हादसा हम देख चुके, इसलिए अब ये नहीं कह सकते अरे नहीं नहीं ऐसा हो गया ना। जो एक बार हार्ट अटैक झेल चुका उसे तो एंजाइना का दर्द समझ आता है ना वो कैसा होता है। अरविंद जी जी आप सही कह रहे हैं। जिसका दूध से मुंह जला हो उसको मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीना चाहिए, इस बात से तो मैं सहमत हूँ। देखिए राजनीति की जो डगर है ना वो पनघट की डगर के जैसे है, सबको संभालना बहुत कठिन है। कहा गया है ना बहुत कठिन है पनघट की डगर। और ये जो अनुशासनहीनता है और अनुशासन में बने रहना है, जातियों के बैठकों के संदर्भ में इसके बीच में एक बहुत ही पतली लाइन है। और पतली लाइन ये है कि यदि संगठन के प्लानिंग के हिसाब से, संगठन की योजना के हिसाब से और संगठन को जानकारी देकर आप बैठक करते हैं तो जातिगत बैठकें सभी करती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी करती है, अति ओबीसी की बात करती है, पासमानदा की बात करती है और अति पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बात करती है। तो सब करते हैं। लेकिन यदि संगठन से इस विषय में विचार विमर्श हो गया हो, संगठन की योजना हो, आप करते हैं तो ठीक है। अच्छा अपने आप भी कर ले तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें से जब मैसेज जाता है कि पार्टी में जाति के आधार पे फूट बढ़ रही है, बेमनस से बढ़ रहा है, सब नेतृत्व को चिंता होती है।
और तब लगता है भैया ये ठीक नहीं है, ये तो सीमा रेखा क्रॉस होने का मामला है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई सीमा रेखा इसमें क्रॉस हुई है बैठकों से। एक चेतावनी जरूर है कि बीजेपी को समय रहते संभाल लेना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा हमारे सपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं और कांग्रेस के मित्रों से भी, कि आपको खुद आगे आना है और अपना घर बनाना है तो आपके बल पर ही बनेगा। बीजेपी का घर टूट जाएगा, उसके बाद सपा का घर मजबूत हो जाएगा। मुझे लगता है इस तरह का सपना देखना विपक्ष छोड़े। विपक्ष मूल्यों का मुद्दों के आधार पे राजनीति करे, तथ्यों और तर्कों के आधार पे राजनीति करे, जमीन से जुड़े मामले उठाए, उसी में विपक्ष का भला है। ठीक, मुझे लगता है कि अरविंद जी ने जो बात कही वो शास्त्रीय बात है ना। जैसे शरिया में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, वैसे अब प्रैक्टिकलिटी तो उससे अलग होती है। जमीन हजारों साल आगे गंगा बह जाती है तो वो उसको जानबूझकर अरविंद जी मेरे ख्याल से उस प्रैक्टिकलिटी को छोड़ गए होंगे। किसी भी पार्टी में शामिल हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि आज हम तहरी खाएंगे कि कढ़ी चावल खाएंगे, संगठन से पूछें ना ना। कुछ जीवन दे दिया क्यों बंधुआ मजदूरी हो रही कहीं? बोले गजक क्यों खाई तुमने और 4 लोगों के साथ क्यों खाई? माननीय संगठन मंत्री से बात की थी कि नहीं? नहीं भाई साहब, ऐसा थोड़ा ना होता है। ये एआई का जमाना, कहां के चक्कर में भाजपा वाले फंसे हैं। मैं तो खरी बात कहने का आदी हूं भैया। अच्छी लगा तो भली भला, बुरी लगे तो भली भला। गुजरात के एक मंत्री थे, धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा। गुजरात से आने वाले एक मंत्री थे केंद्र में। उन्होंने लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर देश भर के राजपूतों को भाजपा से भिड़ा दिया। फिर वो न माफी मांगते मांगते गली गली घूमे, माफी नहीं मिली। क्या संगठन मंत्री, महामंत्री, संघ के सर कार्यवाह, सर कार्यवाह सब लग गए, लेकिन कार्य बना नहीं। अरविंद जी मेरे से अच्छे जानते हैं कि सब लग गए थे, धोती का खोइचा हाथ में पकड़ पकड़ के सब सक्रिय हुए, लेकिन हुआ नहीं। मैं नाम लूं उन मंत्री का? छोड़ो, जाने दो। हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। मैं समझ ही नहीं पा रहा ये किस दृष्टि से बुद्धिमानी है। और जब आपका वो सब सोशल मीडिया पर है कि कुर्मियों की सभा के बीच में जाके मैं प्रसन्न हुआ, गौरवान्वित हुआ, और समाज की एकता में इसकी बीएल संतोष ने इजाजत दी थी क्या? कि दत्ता जी ने इजाजत दी थी? भाई आप जलेबी खाओ और दूसरे को जलेबी क्यों खाई? ये संविधान के खिलाफ है भाजपा के। बोले हम खाएंगे तुम नहीं खाओगे। तो आदमी अपने माता पिता की नहीं मान रहा, अध्यक्ष की कौन माने? दुनिया बदल गई ना। अब दीनदयाल जी वाला मामला तो है नहीं। धर्मेंद्र जी, अच्छा आपने भी सोचा बरसात हो रही है, बाल्टी भर लो। क्या? बोले सारे ब्राह्मण इधर आ जाओ, चाचा शिवपाल और अखिलेश जी ने भी मेरे ख्याल 7-8 ठोक दिए, सटासट। बोले तवा गरम है, हथौड़ा मारे रहो। मेरे ख्याल से आप लोग जल्दी उम्मीद में आ जाते हो। एक बार आप और भी पहले ऑफर दे चुके हो केशव मौर्य जी को, बोले आ जाओ, सौ लेके आ जाओ, शपथ करा दें। इससे अपना भी छोटापन जाहिर होता है कि हम कितने बेचैन हैं। अंदर खाने दो ऑफर, इस पे व्हाट्सएप पर आ जाओ गुरु, व्यवस्था है, ऐसा डाल दो मैसेज चुपचाप। टीवी पे ना बोलो धर्मेंद्र जी, टीवी बोलने में फजीयत हो जाती है। नहीं जी नहीं अमिताभ जी, कोई धोखा फजीयत की बात नहीं है। सच ये है कि जब अन्याय हो रहा है प्रदेश में, अत्याचार हो रहा है, जो कि लगातार हम लोग पहले दिन से योगी आदित्यनाथ जी के शपथ के बाद जो घटनाएं, परिस्थिति जन जो साक्ष्य उपस्थित रहे, उनको लेकर के लगातार मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी हम लोग उठाते रहे हैं। ये अलग बात है कि चूंकि गूंगी बहरी सरकार है, हमारे आरोपों को सुनना नहीं चाहती। अब जब सरकार के अंदर देखिए कोई नया नहीं है, थोड़ा पीछे जाएंगे अमिताभ जी, पहले ही कार्यकाल में जिस तरह से तमाम लोगों ने इसको उत्तर प्रदेश बना ब्रह्म हत्या प्रदेश, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने ही हैशटैग चलाया, सोशल मीडिया पर लिखा और इस तरह के बयान दिए। और यहां तक रहा कि आपको तो याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक तत्कालीन विधायक ने विधानसभा में 3 सवाल पूछा, और वो सवाल था कि कितने ब्राह्मणों की हत्या इस सरकार में अब तक हो चुकी है, ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या कोई योजना या कोई उन्होंने रोड मैप तैयार किया है,
और क्या अगर असफल है सरकार ब्राह्मणों की सुरक्षा करने में, तो क्या ब्राह्मणों को लाइसेंस देगी कि नहीं देगी? क्या हुआ उनके साथ? योगी जी के कोपभाजन के शिकार हो गए, सबको मालूम है, सबने देखा किस तरह से स्पेसिफिक कुछ स्वामी चिन्मयानंद जी जैसे लोगों को स्वजाति होने के नाते बचाने से लेकर के और किनके खिलाफ कार्रवाई हुई, इसकी भी एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है। उस पर किसी इंडिविजुअल चूंकि सब्जेक्ट पर चर्चा नहीं है तो हम कहना भी नहीं चाहते। इवन जितिन प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा पहले ज्वाइन करने के पहले भी लगा चुके हैं कि ब्राह्मणों का बड़ा अन्याय अत्याचार है, मान सम्मान नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें कुछ करना होगा। ये अलग बात है कि उपकृत होने के बाद उनके सुर क्या रहे, कैसे रहे, वो सब जान रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी हैं, जैसा कि आपने बताया, इन्होंने अगर एक ब्राह्मण समाज के माननीय विधायक गण कहीं भोज पर अगर उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनका थानेदार से लेकर के कलेक्टर तक नहीं सुन रहा है, उनके क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, तो कोई भी जनप्रतिनिधि को इस बात की चिंता होगी कि अगर हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमको आने वाले समय में जनता हरा देगी, हार का मुंह देखना पड़ेगा। किस मुंह से जनता मत मांगने जाएंगे? अगर उन लोगों ने इकट्ठा होकर के, चूंकि कई बार ऐसा तो है नहीं अमिताभ जी पहली बार, वो लगातार कई बार प्रयास किए होंगे, उसमें एक विधायक जी इसके पहले मीडियम भी बोल चुके हैं सरकार के खिलाफ। उन लोगों ने अगर ये एक साझा दर्द बयां किया, उठाया, तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने सीधे धमकी दे दिया है, तो बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, दिल्ली से आए हैं, अब तो कंफ्यूजन ये हो रहा है नहीं अमिताभ जी कि पता नहीं वो दिल्ली में जो दो व्यक्तियों की सरकार है, वो जैसे चाहते हैं कि मेरे सामने कोई कुछ न बोले, पता नहीं उससे इंस्पायर्ड है कि यूपी में आते ही जो यूपी में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रही है, उनसे इंस्पायर्ड होकर के इस तरह की धमकी दे रहे हैं। ये तो जांच का विषय है। ठीक है धर्मेंद्र सिंह, अभी रुकना होगा। समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, उसको उत्साहित होना चाहिए, लेकिन मेरी, जैसे मैंने अभी बिना मांगे भाजपा को बहुत सारी सलाहें दी, तो एक बिना मांगे सलाह सपा को भी दूंगा। आप सार्वजनिक तौर पर बार बार उम्मीद से मत हुआ करिए, आप छत पर मत जाया करिए, नीचे बैठ के गोटी सेट करो, जब कुछ बात बन जाए तो ऐलान ठोक दो। आप ज्यादा बदनामी करा लेते हो। सबसे बड़े नेता से बुलवा दिया कि केशव जी आ जाओ, हम मुख्यमंत्री बनवा देंगे, 100 विधायक ले आओ। बाद में मजाक बनती, तफरी बनती, उड़ती है। काय को बोलते हो जब पता है कोई व्यवस्था नहीं है? कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए, उसमें अपनी नाक कटती है। इतनी समझ तो रखो कि कब मामला कैसा है, जब वो स्थिति आए तो खेल लेना खोल के। अभी तो दूर दूर तक कई स्थिति नहीं है, आप एक्सपोज हो जाते हो ऐसा। इसलिए मेरा सलाह है, बाकी तो समाजवादी पार्टी में खुद ही विद्वान लोग हैं, वो अपना खुद ही अच्छे ढंग से सब चीजें संचालित करते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, मेरी समझ में नहीं आया कि आबैल मुझे मार, ठीक चलते हुए सिस्टम में लठ देना। आज तक बड़ी बड़ी वार्निंग दी गई इंडिविजुअल्स को, समूहों को। और पहली बात जो धर्मेंद्र कह रहे थे, मैं उस पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा। दुख व्यक्त करने, शोक प्रस्ताव पारित करने की कहीं बैठक नहीं हुई। कौन कह रहा है ऐसा? कौन कह रहा कि रो रहे थे, चिल्ला रहे थे विधायक? विधायकों ने कहा हम लिट्टी चोखा खाने गए थे। इसमें क्या सपा को ऐतराज और क्या पंकज चौधरी को ऐतराज? क्या पंकज चौधरी से पूछकर खाना खाया जाएगा? ऐसा तो भाजपा के संविधान में कहीं लिखा नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। मैं समझ नहीं पाया, आज तक बड़े बड़े लोगों को हिदायतें दी गई, लेकिन बंद कमरों में हिदायतें दी गई। जब टीवी वालों ने पूछा, जिसकी ड्राई क्लीनिंग के लिए भी बुलाया कमरे के अंदर, उसके लिए भी टीवी वालों ने पूछा, तो कहा नहीं, वरिष्ठ नेता है, विचार विमर्श के लिए आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्या अंदर दे दबा दब, बाहर टीवी वालों को यही बताते कि वरिष्ठ नेता है, विचार विमर्श के लिए आए थे, बाकी कोई समस्या नहीं। ये किसने बता दिया? माइक पर कह दो कि अगली बार बोले तो दे कंटाप अगर अगली बार मिल गए। देवेंद्र प्रमुख जी, तो क्या चाह रहे हो कि ब्राह्मण आपके खिलाफ मुर्दाबाद करे प्रदेश भर में? या जो हमने उदाहरण आपको दिया, आप जिस इलाके से आते हो वहां भी उसका असर था। आपने बैठे ठाले ठाकुर वोटर को अपने से अलग किया लोकसभा में, और जब तक समझ आई तब तक बाढ़ में बह गया सारा पानी। क्या फिर तू चल और मैं चल और संघ चले और बजरंग दल चले, लेकिन हुआ कुछ नहीं। देवेंद्र जी,
अमिताभ सर, मैं इसमें थोड़ा सा डिबेट में पीछे, जब आपने बड़ा गहन एक उसमें निकल कर आया कि ये संयोगवश या परयोगवश, दो शब्द बहुत कीमती हैं, उनकी मर्यादा भी बहुत है और उनका अर्थ भी बहुत लंबा है। देखिए, डंके की चोट पर बोलने में कोई दिक्कत नहीं है जब मन से साफ बैठता हो। प्रवक्ता भी कभी कभार लाइन से अलग हट जाता है। मैं आपकी उस दो शब्दों में से एक कहता हूं कि संयोगवश। ये कोई प्री प्लान नहीं था। ये इस तरीके की यहाँ घटना पहुंचने वाली भी नहीं थी। विपक्ष को जरूर संजीवनी मिल रही थी कुछ घंटे तक। मैं उस दिन भी डिबेट में था, किसी चैनल पर मैं इस पर चर्चा हो रही थी, और जब मैं चैनल पर था उसी समय बीच में बाइट आ गई। मैंने अपनी तरफ से यही बोला था, अगर भाई ये विशेषाधिकार होता है और किसी वक्त जो है जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, 25 करोड़ की आबादी का, 600 किलोमीटर दूर से व्यक्ति आता है विधानसभा में। एक माननीय सदस्य जो है जुड़ते हैं, मिलते हैं, आपस में चर्चा हो सकती, ये सीधी सी बात है। और उसी बीच में ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो बयान आ गया था नोटिस, इस पे भी मैं यही कहूंगा, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो तो ये जाने कि उन्होंने क्यों दिया है, लेकिन हो सकता है कि पार्टी का प्रोटोकॉल को ये फॉलो करने के लिए कि भाई पहले भी ये जो है मीटिंग हुई है, उसमें भी वो क्वेश्चन निकल कर आया था कि पहले ये नोटिस क्यों नहीं हुआ। हो सकता है कैप्टनशिप में थोड़ी चूक हो जाए, कोई स्टिक डिसीजन देना चाहता हो। अब इस सर में इसमें अमिताभ सर अगर इधर उधर भागेंगे डिबेट में तो फिर उसमें कुछ है नहीं, इसमें तो तथ्य के साथ बोलना पड़ेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये पार्टी जो है ये सिस्टमैटिक पार्टी है और इसमें एक संविधान भी है, और इस पार्टी में जो घटना घटी है वो ऐसे समाज के साथ घटी है, वो है ब्राह्मण समाज। अगर इसकी जगह कोई और होता सर, तो आज डिबेट में जो है यहाँ इस तरीके की चर्चा नहीं होती जैसी हम कर रहे हैं, ये बहुत आगे जा लेता। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये डंके की चोट पर सर ये मैनेज होगा, 100% होगा, सिर्फ संयोगवश ये घटना घटी है और दोनों ही तरफ से इसमें गहनता पे पार्टी में चर्चा है, ऐसी बात नहीं है। आपसे बड़ा ना कोई पत्रकार है, ना आपसे कोई बड़ी अंदर की बात जानता है। इसको ऐसी स्थिति में नहीं आने देंगे जैसे हमारे कुछ साथी खुश होकर ये बता रहे हैं कि हम ब्राह्मण वहां से उछले और हम लपक लें, क्योंकि कोई और हो सकता है, मैं कह सकता हूं वहां चूक हो सकती है, लेकिन आसान काम नहीं। ब्राह्मण के लिए डंके की चोट पर बोलने के लिए यूं नहीं है कि आप लोगों ने इतनी लंबी लकीर खींच दी कि वो लकीर पार्टी नहीं जा सकती। दूसरी यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता। देखिए, ब्राह्मण को सब मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, सनातन का हिस्सा है। रामायण अगर कोई पढ़ता हो, महाभारत अगर, तो भगवान साक्षात ने कहा कि गौ ब्राह्मण, वो खाली गौ नहीं कह रहे, वो ब्राह्मण जोड़ रहे हैं, उसमें क्या बात है बोलने में, मानने में। वो जो चीज लिखी हुई है उसको कोई मैं नहीं निकाल सकता, आप नहीं। ये हो सकता है व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक तौर पर कि हम ब्राह्मण से लिए कोई चीज कर रहे हैं, लेकिन जब कोई बात दूसरी आती है तो वो सम्मानीय है, पूजनीय है, उसे सब मानते हैं। दूसरी तीसरी बात यह है कि पार्टी की नींव है सर, बड़ी बात बता रहा हूं, ब्राह्मण नींव न्यू है कि मैं ओबीसी और एसटी पर मेरी बात होती है, पीडीए पे मेरी बात होती है, तो मैंने पीडीए पर कई बार समाजवादी के साथियों को यह कहा था कि पीडीए आज अगर कहीं दुनिया में है, भारत नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में है। दलित की बेटी राष्ट्रपति है इस देश में आज, और ओबीसी का बेटा प्रधानमंत्री है, तो ब्राह्मण सम्मान का हकदार नहीं है क्या? आज बिल्कुल डंके की चोट पर हम सबकी ड्यूटी बनती है कि वो पूजनीय भी है और हमारा अग्रिम भी है। तो हम कह रहे हैं डंके की चोट पर, अखिलेश जी जो कल तक पीडीए में उस ए में अल्पसंख्यक और ब्राह्मण को एक साथ घुसा रहे हैं, ये संभव नहीं है। यही तो मार खा रहे हैं आप लोग। तो आप जो है, मैंने जो शब्द आपको कहा है ये खुले स्तर पर कहा, मुझे योगी जी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ, मैं आपको डिबेट के हिस्सा की बात कर रहा हूं और अखिलेश की उन बातों को याद दिला रहा हूं कि वो जो मनुवादी, मिश्रा, पत्रकार और धक्का का हकदार, तो ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आप कम से कम इस स्थिति में नहीं हो कि ब्राह्मण को कंधा दे सको। ब्राह्मण का कंधा ले सकते हो आप। बहुत बड़ी बात अरविंद जी ने कही थी, ये ब्राह्मण का दिल है, तिलक तराजू तलवार इनके जूते मारो गिन के 4। उसके बाद भी उन्होंने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि जरूरत थी। अखिलेश सर के डीएनए में दिक्कत आ गई थी और ब्राह्मण इसको जानता था
उन्हें पता था कि आज देश को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। देवेंद्र और भाई, जिस जाति की ठीक, अल्पसंख्यक की अब बात अभी करते रुकना हैं, होगा धर्मेंद्र जी, अभी रुकना, अल्पसंख्यक की मैं नहीं आऊंगा करते। नावेद शिको, ठीक है देवेंद्र भाई, ठीक। नावेद शिको, मुझे याद है 17 में जब केशव मौर्य अध्यक्ष थे तो चुनाव से पहले भाजपा ने संगठन के स्तर पर, केशव मौर्य का निजी प्रयोग नहीं था, संगठन के स्तर पर यह फैसला किया कि हम जातियों के सम्मेलन, पिछड़ी जातियों के अलग अलग सम्मेलन करेंगे, क्या, और दलित जातियों के अलग अलग सम्मेलन करेंगे। वर्ग के सम्मेलन नहीं, जातियों के, काची समाज, कुशवाहा समाज, कुर्मी समाज, निनुआ समाज, क्या बैनर लगा के उनके सम्मेलन हुए। तब भाजपा का संविधान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्वज प्रणाम कहां था? उसके बाद से नया संविधान तो बना नहीं। ऐसा तो नहीं 17 के बाद कोई नया संविधान बन गया बोले उसमें उस वक्त अलाउ था, अब नहीं अलाउ है। नावेशी को बिल्कुल, और सारी जातियां अपने आप को मजबूत करती हैं इकट्ठा होके। देखिए, 2-3 चीजों को समझना होगा। एक चीज तो ये कि भाजपा अगर वट वृक्ष है तो ब्राह्मण उसकी पत्ती नहीं है, टहनी नहीं है, डाली नहीं है, जड़ है। और जड़ जब हिलती है तो वृक्ष कमजोर हो जाता है, गिर भी सकता है। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है। और एक बात और कह दूं, जो हमारे भाजपा के साथी ने कही, बिल्कुल सही बात कही है। भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम पार्टी है, इतनी दक्ष पार्टी है कि वो बुरी से बुरी स्थितियों को संभालना जानती है। बहुत बुरी स्थितियां हुई, कई टकराव हुए, कई बार इंजन टकराए, लेकिन संभाला बड़ा सलीके से, संभाल लिया जाएगा। मुझे भी ये लगता है, तमाम लोगों को लग रहा है, न ब्राह्मण नाराज है, अच्छी बात नहीं है, खतरनाक हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास क्षमता इतनी है कि वो संभाल लेगी, मना लेगी। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन 2-3 बातों को समझना होगा और सबको अपनी अपनी गलती को रियलाइज करना होगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो बात आपने कही कि चाहे कुर्मी इकट्ठा हो रहे हो, चाहे क्षत्रिय इकट्ठा हो रहा हो, या ब्राह्मण इकट्ठा हो रहा है, या कोई भी इकट्ठा हो रहा हो, ये चीजें सार्वजनिक तौर से अच्छी नहीं। देखिए, जनप्रतिनिधि हैं, सबके वोट से जीते हैं, सबका साथ, सबके विकास की बात हो रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात हो रही है। ऐसे में एक जाति का अगर कोई विधायक एक जगह इकट्ठा होते हैं, वो राजनीति करते हैं, लेकिन उनके साथ भी राजनीति हो जाएगी, इस बात को सोचना होगा। और ये बात को समझाने के लिए बंद कमरे में टेलीफोन से या अंदर ही अंदर इस चीजों को समझा दिया जाता कि जिस तरह क्षत्रिय लोग इकट्ठा हो गए थे शीतकालीन के मानसून सत्र में, फिर शीतकालीन में ब्राह्मण इकट्ठा हो गए, उधर कुर्मी इकट्ठा हो गए। ये सब ठीक नहीं है। ठीक है, एक चीज बस मैं अपनी बात कह दूं, तो ये गलती है, ऐसी गलतियां नहीं करें तो बेहतर है। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बहुत बड़ी गलती थी कि उसने सार्वजनिक करके उसका बिल्कुल वो बना दिया, हलवा बना दिया, ये गलत किया। तीसरी बात जो आप शुरू हुई थी, समाजवादी पार्टी का भी ये राजनीतिक तकाजा नहीं है कि इस पर मौज करें या ऑफर, मानसून ऑफर भेजें। शांति से बैठे सुने, अगर मौका होगा तो उसका लाभ उठाएं। लेकिन जो हल्ला, एक चीज और याद दिला दूं, बस जल्दी से अपनी बात खत्म कर दो। अखिलेश यादव जी को पछतावा हो रहा होगा कि अगर कोई स्थिति हमारे पक्ष में आ जाए तो वो बातें याद आएंगी जब वो पत्रकारों से भी कहते थे तुम अपनी जाति बताओ, अगर ब्राह्मण होता था तो कहते ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हो। ये सब चीजें भी थोड़ी सी ठीक ध्यान में रखना चाहिए राजनीतिज्ञों को। अरविंद जी, नावेद जी ने कहा भाजपा बड़ी पार्टी है, उसमें कौशल है, क्षमता है, सामर्थ्य है, वो सब कुछ ठीक कर लेगी। हालांकि थोड़ी देर के लिए तो झमेला है, लेकिन वो बुखार कंट्रोल में कर लेगी, माथे पे गीली पट्टी रख के ठंडी। मैं इससे उलट, मेरी भी आदत खराब है, जिधर लोग सिरहाना रखते उधर मैं पैताना कर देता। मैं इससे उलट एक उदाहरण देता हूं। नावेद भाई ने तो संभावना व्यक्त की, मैं जो घट गया वो सामने रखता हूं। बड़ी खरी बात, लोकसभा के चुनाव में मैं वैसा शर्मीला आदमी नहीं हूं कि दिन भर जात जात करूं, टीवी पे आऊं, हैं तो कौन नहीं हो, तो हम लोग तो सर्वे भवन्तु सुखिनः ना जी। टिकट ऐसे बांट रहे हो, गोत्र पूछ पूछ टिकट दे रहे हो सब लोग। इस देश में, धर्मेंद्र आप भी सुन लो भैया, इस देश में अगर कोई नेता, कोई राजनीतिक दल ये कहे कि हम जात की राज नहीं करते, तो समझ लीजिए वो परम थेथरई को प्राप्त हो चुका है। परम थेथरई के साथ झूठ बोल रहा है। कोई नेता हो, इसमें भेदभाव नहीं, सब पर लागू है ये। खैर,
अरविंद जी, दो जातियों को भाजपा मैनेज नहीं कर पाई, इसी कुशलता, यही विश्व हिंदू परिषद, यही आरएसएस, यही भाजपा, यही बजरंग दल, यही संस्कार भारती, यही बाल भारती, सब लगे रहे। क्या ठाकुर और कुर्मी उत्तर प्रदेश में परिणाम उठा के देख लीजिए, क्या मैनेज नहीं हुए? खरी बात यह है, मैनेज नहीं हुए, शाखाएं लगती रही लेकिन रिजल्ट नहीं आया। और दो की नाराजगी ने समाजवादी पार्टी को वहां पहुंचा दिया जहां मुलायम सिंह जी के समय में भी पार्टी नहीं पहुंची थी। तब वो कौशल वाले लोग कहां थे? महर्षि पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य। अरविंद जी, देखिए, मैं इसका उत्तर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी यह नहीं मानती है, जितनी मुझे समझ है बीजेपी के बारे में, कि उसको किसी चीज में 100% सफलता मिल गई है। भाजपा ये मानती है कि जो भी हमने किया है और बेहतर करने की जरूरत है, और कभी भी पूरे समाज को 100% कोई भी पार्टी नहीं संभाल सकती है। कोई ज्यादा संभालता है, कोई कम संभालता है। लेकिन एक बात अमिताभ जी मैं आपके अनुभव से कहूंगा और धर्मेंद्र जी के लिए कहूंगा, जैसे इंद्र का वज्र दधीचि के हड्डियों से बना हुआ था, वैसे भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तप, त्याग और तपस्या से बना हुआ है। और वो इसलिए नहीं उन्होंने बनाया कि ब्राह्मण समाज के विकास के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए उनकी सोच थी। और मैं लोहिया का जितना सम्मान करता हूं, दीनदयाल जी का भी करता हूं। समाजवादी पार्टी दोनों को माने या न माने, तो दीनदयाल जी देश के लिए संगठन बनाया। और मैं समाजवादी मित्रों से कहूंगा कि ब्राह्मण आपके खाने में भी आ सकता है, ब्राह्मण आपको भी वोट कर सकता है। दो चीज करिए, 100% आएगा। आप ब्राह्मण उत्थान की बात छोड़ दीजिए, आप सांस्कृतिक उत्थान और राष्ट्रीय उत्थान की बात करिए, अगली कतार में ब्राह्मण खड़ा मिलेगा आपको। दूसरी एक बात मैं कह रहा हूं अमिताभ जी, पिछले डिबेट में भी कहा था, दुर्भाग्य से जितनी गुगली फेंकी जा रही है अखिलेश जी के द्वारा, बीजेपी उस पर चौका छक्का जोड़ दे रही है। ब्राह्मण कहीं जाएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता है बीजेपी को छोड़ के कहीं जाने वाले। लेकिन एक डर मुझे है, नान यादव ओबीसी ज्यादा पंकज चौधरी पर इन्होंने अटैक किया कि कुर्मी ने कैसे किया, कुर्मी ने कैसे बोल दिया, तो नान यादव ओबीसी का छिटक जाने का जरूर डर है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश का, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, यादव का छोड़कर जो बाकी ओबीसी है वो इन लोगों के व्यवहार से हमेशा डरा रहता है, सहमा रहता है। बीजेपी को भी करेक्शन करना चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी टीका टिप्पणी बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष को भी खोने की इसमें पर्याप्त संभावना है। ठीक, अरविंद जी ने जो बात कही उसमें मैं एक अपनी टिप्पणी करूंगा, फिर धर्मेंद्र सिंह के पास जाऊंगा। मैं इस बात, उनकी बात से बहुत विनम्रता पूर्वक असहमत हूं। मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं थ्योरी में कतई यकीन ही नहीं रखता। थ्योरी का तो क्लास ही नहीं पढ़ा मैंने जीवन में, केवल प्रैक्टिकल किया। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कुर्मी और ठाकुर, खरी बात कह रहा हूं, कुर्मी और ठाकुर भाजपा के खिलाफ गए, जो भाजपा 100% अपनी मानती थी, क्योंकि दोनों के बड़े नेता उत्तर प्रदेश में भाजपा के संचालक थे। कैसे चले गए? इतना ही हलवा होता, दीनदयाल जी की हड्डियों का धनुष तो तब भी था। अरविंद जी, मैं कहूंगा दीनदयाल जी का विषय छोड़ दीजिए, क्या वो दीनदयाल शोध संस्थान तक रखिए, वो भाजपा के दफ्तर नहीं आता वो विषय ना। दीनदयाल जी ने यह भी कहा था कि अगर पार्टी और नेता किसी गुंडे मवाली दुष्ट व्यक्ति को टिकट दे दें तो पार्टी के पीछे बंधना नहीं, उसको हरा के भेजना, यह भी कहा था। पार्टी मानती है इस बात को। फिर दीनदयाल जी के धनुष का क्या होगा? और जौनपुर से जब पंडित जी चुनाव लड़े तो उनके प्रबंधकों ने उनसे कहा, धर्मेंद्र जी आप भी सुनो, ये सब चीजें जिंदगी में काम आएंगी। उनके प्रबंधकों ने कहा कि शाम को एक जनसभा है नावेद बाबू पंडितों के मोहल्ले में, वहां चलेंगे तो जीतने की संभावना बनेगी। दीनदयाल जी ने दोबारा कंफर्म किया, पंडितों का मोहल्ला? बोले हाँ। बोले नहीं जाऊंगा, हारना मंजूर। क्या भाजपा में कोई नेता बोल सकता है ऐसा? बोल दे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूं। ले आओ सामने, जात बताते हो, गोत्र बताते हो, चाचा की जात बताते हो, ससुराल की जात बताते हो, नहीं बताते हो चुनाव में?
दीनदयाल जी ने तो नहीं, ब्राह्मण है ये भी नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं ब्राह्मणों के मोहल्ले में ही नहीं जाऊंगा। अरविंद जी गलत तो नहीं कह रहा? आप विद्वान व्यक्ति हैं, आपके पास रहते हैं ऐसे उदाहरण। वो चंदन थे, हमारा माथा उस योग्य हो तो चंदन धारण करें। हर माथे पर वो चंदन नहीं चलता। पंकज चौधरी किस लिए अध्यक्ष बनाया गया? क्या ये बात किसी छुपी है? अरविंद जी आपसे छुपी है? नहीं। हमसे छुपी है? नहीं। धर्मेंद्र से, प्रधान जी से, नावेद से, किसी छुपी है? नहीं। एकमात्र योग्यता एक ही है, इसीलिए बनाए गए। वरना आप मुझे बता दो कि वित्त मंत्रालय में क्रांति हुई क्या? नहीं। महाराजगंज में कोई सुनामी आई क्या? नहीं। फिर और फिर हमसे ये कहा जाएगा अग्निहोत्री जी आप सिर्फ ये कहो कि भाई नहीं वो तो सब सर्व समाज के लिए अध्यक्ष बनाए गए। नहीं ना, कल तक वो कुर्मी समाज की बैठक में की अध्यक्षता कर रहे थे। आप बता रहे हो कि इनको दीनदयाल जी मान लो। इनके अकाउंट में देखो ना कुर्मी समाज की बैठकों की अध्यक्षता की फोटो। इसलिए मैं कहता हूं कि कई बार ज्यादा होशियारी में हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है अरविंद जी, जो हो गई भाजपा से। अब कोर्स करेक्शन क्या होगा परमात्मा जाने, हो गई। धर्मेंद्र जी, क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि इस प्रसंग से ब्राह्मणों और उसके बीच में कोई रिश्ता बन सकता है? क्योंकि आपने भी एक ही बार धनुष परशुराम जी का फरसा उठाया, फिर आपने भी जल्दी से नीचे रख दिया, उस फोटो बिल्कुल हाइड कर दी। एक बार तो आपने फरसा उठाया था, बोले परशुराम जी का मंदिर बनवाएंगे, ब्राह्मणों के साथ चलेंगे। फिर आपको लगा कि नहीं यार मनोज पांडे फंसवा देंगे, चक्कर में ना पड़ो, फिर अध्यक्ष जी अलग हो गए। अब कुछ फिर उम्मीदें बंधी हैं क्या? अमिताभ जी, पहले तो एक बात के लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने माना कम से कम कि हड़बड़ी में गड़बड़ी भाजपा ने कर दिया, वो तीर निकल चुका है। दूसरे मैं उस पर जवाब दूंगा जो आपने सवाल किया राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन हमारे साथी देवेंद्र प्रमुख जी और हमारे बड़े भाई अरविंद जी ने काफी बातें कही। अरविंद जी को तो कम से कम इस बात का मुझे शुक्रिया करना ही चाहिए सार्वजनिक रूप से कि इनको हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी की इतनी गंभीरता से चिंता करने के लिए और उसको कैसे ठीक हो उसको राय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा जो है भाई देवेंद्र प्रमुख जी तो खैर आपकी पार्टी डीएनए के विशेषज्ञ साइंटिस्ट हैं। अरविंद भाई जी दधीच की हड्डियों का डीएनए टेस्ट करके भारतीय जनता पार्टी में फिट कर दिए, वो तो अलग विषय है। लेकिन अमिताभ जी ये बड़ी गंभीर बात है, कोई किसी के साथ अन्याय हो रहा तो विपक्ष के नाते हम उसके साथ खड़े हैं, ये कहना कहां से अपराध हो गया। दूसरी बात, जो नरेंद्र मोदी जी जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के युग पुरुष हैं, वो जब कहते हैं कि मैं किस जात का हूं, अपनी जात बताते हैं सभाओं में, या संसद के अंदर अपने मंत्रियों का परिचय जात के आधार पर करते हैं और उनका प्रतिनिधि लखनऊ में आकर के एक समाज की बैठक को दुत्कारता और धमकाता है, तो क्या यह अन्याय नहीं है? केवल इसलिए ये लगातार मैंने पहले ही बताया कि जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनके साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है, तो ऐसे में उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय, निस्तारण करने के बजाय जब धमकी देता है तो इस पर किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने बोला, इसका मतलब उनके इशारे पर दी गई सुधर जाओ। हमें क्या करना है, हमको उनसे कैसे उनसे संवाद कायम करना है, उनके सम्मान की बात कैसे करनी है, ये हम लोग समय समय पर किए। पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, हम सभी महापुरुषों का हम लोग सम्मान करते हैं। उनको ठीक है धर्मेंद्र भाई, देने के लिए हमने कहा महाराणा प्रताप बनाएंगे, परशुराम जी का भी बनाएंगे, उनका फरसा लगाएंगे, उसमें कोई दुरा नहीं। लेकिन ये उसी दिन न्यू बड़ी गहरी, ठीक है धर्मेंद्र भाई, ठीक है अमिताभ जी, 30 सेकंड उसी दिन पड़ गई थी जब संजीव बालियान जी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहे थे और उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने हराने के लिए यथासंभव प्रयास किया। जब टेनी जी, हरीश द्विवेदी जी, महेंद्र नाथ पांडे जी से लेकर मेनका गांधी जी तक जो लोग उत्तर प्रदेश की सरकार के गाहे बेगाहे उन्होंने आईना दिखाने का काम किया, उनके अन्यायों को इंगित करने का काम किया, उनको प्लान्ड वे में हराने के लिए जब प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही थी, उसी समय जो दिल्ली और यूपी की बात हम लोग करते थे, ये नींव पड़ी थी। अब ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा, अब रुकना होगा मित्र, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। भैया देखो, आप भी कई बार गलत लेन पकड़ लेते हो, ये सच बात है। आप धनुष बाण, तलवार और फरसा सब रखते हो, सोमवार को फरसा चमका देते हो, मंगल को तलवार और बुधवार को धनुष बाण, बोले जहां जो फिट हो जाए तो कर दो, है बोले धनुष बाण को एकलव्य से जोड़ दो, बोले ठीक है, और फरसा को परशुराम जी से।
आप भी खेल करते हो, ठीक है, जिसका लग तुक्का चल जाए चलो ठीक है, कोई नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, आपने कुछ नाम गिनाए, ये जितने नाम आपने गिनाए ना, इनके सबके माथे में भाजपा का सिंदूर है, तभी सुहागन है। महेंद्र नाथ पांडे जी भाजपा से है कि भाजपा महेंद्र नाथ पांडे से, ये विषय तो समझता होगा ना। आपको उनकी चिंता, अच्छी बात है। भाजपा ने ही उनको इतना महत्वपूर्ण बनाया ना, वरना अपने पराक्रम से खड़े होने वाले लोग उत्तर प्रदेश में कितने हैं। मायावती जी भी अपने पराक्रम से नहीं, वो कांशीराम जी के पराक्रम से हुई। अखिलेश यादव अपने पराक्रम से नहीं है, नेताजी के पराक्रम से हैं। कल्याण सिंह, मुलायम सिंह 50-55 साल का हासिल ये है उत्तर प्रदेश का, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह। क्या सच नहीं है? और मानी नहीं तो कई हजार लोग हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के खेवनहार नहीं हो सकते। अरविंद जी, मुझे याद है संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने आज से 20 वर्ष पहले मुझसे कहा था कि कल्याण सिंह को गढ़ने में हमको 35 से 40 वर्ष लग गए, पूरे परिवार को, तब एक कल्याण सिंह बनता है। इतना सरल नहीं ना। और जो लोग ऐसा कहते हैं, हिपोक्रेसी करते हैं, आडंबर करते हैं कि नहीं जात नहीं और ऐसा और वैसा, वो उनसे बड़े झूठे कोई नहीं, ये जान लीजिए। जात खराब चीज नहीं, जात अनिवार्य हिस्सा है भारत के लोक जीवन के डीएनए का, रक्त में है जात। धर्म बदला जा सकता है, 3 दिन में 3 बार धर्म बदल लो देवेंद्र जी, लेकिन जात नहीं बदली जा सकती। ये भारत का लोक जीवन है, इसमें शर्मिंदगी क्या है की? देवेंद्र जी, आपसे सवाल वही है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। एक गाना आया था, आज रपट जाऊं तो हमें ना उठाइयो, अमिताभ बच्चन का। हमें जो उठाइयो तो तुम भी रपट जाइयो। बड़ा पुराना गाना है बच्चन साहब का। चौधरी साहब यही गा रहे हैं कि आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। देवेंद्र जी, कहूंगा अपनी बात को दोबारा से संबद्ध करते हुए कि मैंने उस समय जो संयोग वाली बात स्वीकार कर ली, तो फिर इसमें ज्यादा संशय रहा नहीं। चूक अगर हो जाती है तो उसमें सुधार की जो गुंजाइश होती है, जो प्रयास होता है, वो वहीं से शुरू हो जाए। तो मैं एक चीज और आपको डंके की चोट पर कह रहा हूं कि चूक अगर हमसे हुई है तो इतना दम हमारी पार्टी में, अहंकार की बात नहीं है मेरी, ये समर्पण भाव से है कि हम उस चूक को ठीक कर दें। और दूसरी चीज हम ये कहते हैं सर कि ये अलग हट के बात है। अब मैं बैठा हूं यहाँ, मेरी भावना जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। मैं अपनी भावना से ये कहता हूं, मेरी पार्टी की नींव अरविंद जी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि नींव है ब्राह्मण। और मैं ये कहता हूं कि मैं थोड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे कोई बोलने में कोई हिचक नहीं है। अगर मैं किसी और पार्टी में भी होता तब भी मैं अपने अध्यात्म को जिंदा रखता। और दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण के लिए जब हमारे शास्त्र अगर हम जब पढ़ते हैं, जब सब लोग हमें कहते हैं, तो उसमें इतनी क्षमता है कि वो जो है जब गुस्सा हो जाए तो भगवान भी नतमस्तक हुआ था। ये मुझे अमिताभ सर आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। और जब समर्पण हो जाए तो उसने सब कुछ भी समर्पण कर दिया था। तो आज सृष्टि की नींव है, डंके की चोट पर बोल रहा हूं। खुशी होने की जरूरत नहीं है, विपक्ष को एक छोटा सा मौका दिया है। वो मौका चूक से मिला हो, संयोग से मिला हो, वो जाने, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये कहता हूं आपको डंके की चोट पर बैठकर कि सर अगली डिबेट तक आपको ये पता चलेगा कि ये हुआ तो हुआ क्या है। एक शब्द मिल गया, इससे आगे ये चीज यहाँ पानी डल गया है। दे दिया। नहीं, धमकी आपको ही तो लग रहा है। आप तो खुद ही कह रहे हैं, धमकी नहीं है महर्षि धर्मेंद्र वशिष्ठ जी, से लेकर के पंडित मदन मोहन मालवीय तक बहुत लंबी ये लेगेसी है। आपको धमकी लग रही है। हम अगर कोई हर चूक तरह करते से हैं सर, तो चूक को मिटाना जानते हैं। भारत की आप बौद्धिक गलतफहमी और में जा रहे आध्यात्मिक हैं। रीढ़ है, और आप उनको धमका रहे हैं कि अगर ब्राह्मण होते तो बात बहुत दूर तक जाती। नहीं, बहुत ठीक धमकी कहते है ही थे। नहीं।
धमकी है ही नहीं। आप तो कह रहे हैं वो ना, प्रोटोकॉल तो ये जो आप बता रहे हैं, थी वो उन्होंने ये कर दी। कहिए कि उसे धमकी आप नहीं कह कहिए कि कब आप धर्मेंद्र कब साहब, अमित साहब, प्रदेश आप नहीं बन प्रदेश सकते। अध्यक्ष जी आप अभी कब जो है आप अमिताभ मोदी जी विरोधी माफी नहीं हो मांगेंगे सकते। या उनकी आप एक समस्याओं और प्रवक्ता चिंताओं के को तौर पर सुनेंगे मुझे नहीं कि दबा आप सकते। उनको यहाँ अगर आपको बताऊं आप तो उनको मैं वो देवेंद्र लाइन जी पार्टी आप से अलग उनको नहीं आप गए इस थे। बैठक को क्या वो मानते पार्टी हैं? लाइन पर आप बोले, बताएं गाइडलाइन इस पर बोले, बैठक को टीम के कैप्टन आप थे, इस उनको बैठक जो को अच्छा लगा नहीं इसका इस अधिकार बैठक था को वो बोल गए। अब ये इस गलत ये बैठक सही को हुआ है, जिस ये लिए डिसीजन बैठक की थी बात है। ये इसको डिसीजन को जस्टिफाई आने करते दीजिए हैं आप। किसकी जब निंदा पता करते लगेगा हैं? इसका एक निर्णय लाइन क्या बताएं, हुआ है। आप बेवजह एक की लाइन खुशी बता बताएं रहे हैं। इस आप बैठक को मत मत इस करिए। बैठक को ये आप आपके लिए जस्टिफाई खुशी की करते बात हैं नहीं किसकी है, निंदा करते हैं? आपके लिए एक चिंता की सवाल बात है। आपके जस्टिफाई गड़े करते हुए हैं मुर्दे निंदा ताजे करते हो हैं? गए हैं अभी कि बता आप लोग दीजिए कल तक जिनको प्रदेश गाली दे अध्यक्ष रहे जी थे आज कि उनके आप लिए जस्टिफाई गोली देकर खड़े हो निंदा गए। करते हैं तो ये बात जो है ये छोटी नहीं बात आप है, जस्टिफाई इस पर करते बहस हैं कि का निंदा विषय नहीं करते है। हैं? आप ज्यादा खुश आप मत होइए। ब्राह्मण समाज जो आपके लिए कोई बौद्धिक खुशी का संपदा पल नहीं है, और आध्यात्मिक कोई रीढ़ है भारत कोई खुशी की का पल उनकी नहीं। इस बैठक की उनके प्रतिनिधियों की इस बैठक की प्रतीकात्मक बैठक की निंदा करते हैं कि इस्तकबाल करते कोई हैं निंदा कि उनको नहीं, धमकी देते हैं? क्या आप स्वागत आपके करते लिए हैं? कुछ बचा ही स्वागत नहीं करते है। हैं उनकी मैंने चिंताओं को आप मैंने ये अप्रिशिएट कहा करते हैं पार्टी का उस पर मोहर प्रोटोकॉल था, लगाते उस हैं पर बोले हैं, वो उनकी बात है। उसको वो बता तो दें इस पर अगर कहीं गलत हुआ तो नहीं उसे ठीक आप करने उनकी की क्षमता चिंताएं है। जायज है आप आप क्यों राजी मानते हो हैं गए? ना आपने इस तो ऐसा सरकार माहौल की ही नहीं उनकी जो छोड़ा। चिंताएं नाराजगी आपने है तो इसको उससे पहले आप पोजीशन खराब कर दी उसको मानते कि हैं ना ब्राह्मण के लिए उसको तो सब जस्टिफाई यूज करते हैं आपके कि नहीं? नेता ने कर दिए, नहीं मैं बड़ी वो विनम्रता वापिस हो से ही पूछ नहीं रहा हूँ सकते। कि उन वो आप कह रहे वापिस हैं हो ही नहीं उनकी जो सकते। चिंताएं हैं आप किस उनकी लिए खुशी सरकार मना से रहे जो हो? नाराजगियां आप हैं बताइए। सरकार जो उनके साथ नामुरादी और बेईमानी कर रही है उससे आप सहमत है ना? उसको नहीं नहीं जस्टिफाई नहीं, कर रहे हैं कि ये नहीं कर शब्द रहे आप नहीं हैं? यूज सिंपल करते। सा सवाल है सरकार ने कोई नहीं ये सिंपल कोई सा सवाल है नामुरादी ना बेईमानी ना कुछ योगी किया। जी से बहुत सम्मान करते योगी जी हैं, जो जात के सरकार आधार बहुत पर सम्मान उत्तर करती है, प्रदेश सरकार पूरा में देश चलिए सम्मान करता है, मॉडिफाई कर ले पूरा रहा हूँ सनातन मैं सम्मान मॉडिफाई कर ले करता रहा है, हूँ पूरा उत्तर नील प्रदेश समाज सरकार उसके ऑफिसर्स जो जात के आधार पर एक ब्राह्मण वर्ग जो अरे बौद्धिक जाति और आपके यहाँ होती थी आध्यात्मिक रीढ़ है धर्मेंद्र जी, भारत की आपके उनके यहाँ प्रतिनिधियों दिमाग में को घुसी हुई है उनके जाति। प्रतिनिधियों की आप जाति चिंताओं और को धर्म की बात अगर करते चिंताओं को इतने नहीं नीचे सुनना चले चाहते जाते हो हैं कि वो उसको नहीं विचार की एड्रेस बात करते होती हैं है। उसको हमारे दबाने यहाँ का जाति प्रयास धर्म करते का हैं तो इससे आप सहमत हैं हमने तो हम कि फिर आप कह रहे हैं उसको आपको। गलत मानते हैं? हम जाति धर्म की राजनीति नहीं कर रहे। अरे खुल हम के तो बोलिए आप मैं लोगों जानता की हूँ जो देवेंद्र जाति जी खुल धर्म के की बोलते राजनीति हैं उसको खत्म आप करने बता का काम दीजिए कर रहे हैं। आप उसे बता बांटने वही तो का मैं कह काम रहा कर हूँ रहे कि हैं। आप बता दीजिए दो, सच क्या है दोनों मित्रों को रोकूंगा, जाति देवेंद्र भाई को भी रोकूंगा, धर्मेंद्र भाई को भी रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। जहां भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ जाए वहां विराम तो लग ही नहीं सकता, तो बड़ा भारी युद्ध हो जाता है। मुझे लगता है ये गैर सोचा समझा जिसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, गैर सोचा समझा तो नहीं, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया इस कदम में। कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टी ऐसा कदम उठा ही नहीं सकती जिसको जरा भी समझ हो। सारी कहानी एक तरफ, पांव पर कुल्हाड़ी मार लेना एक चीज है और कुल्हाड़ी पांव दे मारना दूसरी चीज है। ये दूसरे टाइप का काम किया गया। बोले कुल्हाड़ी कहाँ है? बोले उधर कोने में रखी। बोले हम वहीं जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले पांव मारना कुल्हाड़ी। मार लिया, आप रोते फिर रहे हैं। बोले अरे ये तो घाव हो गया। डॉक्टर ने ऐसा काम ही क्यों किया यार? आज तक करीब 38-40 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए, मैंने ऐसा प्रयोग नहीं देखा कि सार्वजनिक तौर पर पार्टी के नेता धमकाए जाएं अध्यक्ष के द्वारा। बोले अब की किए ना तो देख लेना, हाँ लठ बजेगा। ऐसी मूर्खता कोई नहीं करता। कमरे में इससे ज्यादा बेइज्जतियां हुई हैं लोगों की, वो भी मैं जानता हूं। धर्मेंद्र जी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी तो वैसे भी प्रतापी है, तो इनके यहां कमरे में और कुछ भी हो जाता था कुंडी बंद करके। नावेद जानते हैं, आदमी निकलता तो लंगड़ा रहा है, नावेद ने कहा क्या? अरे बोले कुछ नहीं यार, स्टूल से लग गई। क्या स्टूल से नहीं लगी? गिरा कूच दिए। अब यार धर्मेंद्र हमको फोन करना, बता देंगे नाम, फोन करना। अब बीच में दो उंगली नहीं करे, ये सब ऐसे ऐसे मुझे तो आप जब मुझे जानते हो, मैं नाम बता दूंगा। ज्यादा बहस करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। मैं यहां नाम ले दूंगा तो पार्टी वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। छोड़ो उन बातों में, कुछ चीजों में मौन रह जाया करो, आनंद लो। वो बाद में निकलते थे तो पूछो क्या हुआ? कहते अरे वो दरवाजा लग गया था पाँव में। ना दरवाजा तो नहीं लगा। मैं कई IAS अधिकारी बता दूं
नावेद भी जानते होंगे, लखनऊ भर में क्या बोलो बंद करो चटकनी। और एक तो प्रसिद्ध थे इस कार्यक्रम के लिए, अखिलेश जी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक प्रसिद्ध थे नेता, कुंडी बंद तुरंत करते थे, आदमी डर जाता था, कहता कुंडी बंद ना हो भैया, है ठीक है। लेकिन पब्लिक में यही कहा जाता था कि हमारी पार्टी के बहुत सम्मानित कार्यकर्ता है और समाजवादी पार्टी को इन पर गर्व है, वो लंगड़ा के चल रहे और नेता करे इन पर सपा को गर्व है। ये समझदारी है। ऐसी स्थिति नादानी तो मैंने कहीं नहीं देखी। आपको टीवी पे आके लंबतरानी मारने की कौन जरूरत थी कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, दिस नहीं करेंगे, दैट नहीं करेंगे, संविधान और लोकतंत्र और क्या क्या जाने कहां कहां बड़ी बड़ी बातें उड़ेल दी। आदमी हंस रहा, कह रहा भैया है पगल है, कैसी बातें कर रहा हो। समझना होगा, वोट से पार्टियां चलती हैं, वोट से सत्ता आती है और वोट से सत्ता जाती है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा कि ब्राह्मण ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कुर्मी ज्यादा महत्वपूर्ण कि ठाकुर के मुसलमान के, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा। अगले पिछड़े हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपको चुनाव लड़ना है मेरे भाई। मान लीजिए देवेंद्र प्रमुख चुनाव लड़े और ये 1000 वोट से हार गए और इनके यहां 4000 ब्राह्मण थे, तो इनका तो कुंडा कर गए ब्राह्मण, घर के करोड़ 2 करोड़ ठंडे हो गए रुपया और 5 साल घंटी बजाओ। यही ना सच है। और मेरी बात समझने में जिनको दिक्कत आ रही हो, नावेद जी, वो 2024 का लोकसभा चुनाव में 80 सीटों का वोटों का अंक गणित टेबल पर रख के मेरे साथ बैठ जाइए, मैं बता दूंगा कहां किस जाति का क्या खेल था। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा ना कोई। और भाई मैं उतना हिपोक्रेट नहीं हूं कि मैं को नहीं देखिए वोट तो भारत के लोग देते हैं, मैं भाई उतना बने, मुझे माफ करो, आप मुझे कम अकल समझो, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा देखिए वोट तो भाई साहब भारतीय नागरिक देते हैं नहीं, मैं ऐसी मूर्खता नहीं करता। भारतीय नागरिक के आधार पर आज तक किसी को चुंगी की टिकट नहीं मिली, प्रधानी की नहीं मिली। टिकट लेने नावेद जब लोग जाते हैं तो किसी नेता ने पूछा कि तुम भारतीय नागरिक को जाओ टिकट दे दी? नहीं ना। 3 बातें पूछी जाती है, कोई डराए तो निपट लोगे? बोले हाँ। माल पानी है? बोले हो। कितना लगा दोगे? बोले 3 करोड़। बोले ठीक है। जात कौन सी है और उस जात के वोट कितने हैं? अरविंद जी सच्चाई यही, इसी 3 कसौटी पर सब पार्टियों में टिकट बट रहे हैं। क्या चेलों वाले कैटेगरी हटा दीजिए कि हमारा चेला है वो अलग, वो हटा दी थोड़ा, बाकी 90% टिकट ऐसे बट रहे। नावेद जी गलत तो नहीं कह रहा। और जातियों में भी गोत्र तक पहुंच गई है टिकट का मामला, गोत्र तक। बोले घोसी नहीं लड़ाएंगे, कमरिया लड़ाएंगे। धर्मेंद्र जी समझ गए होंगे। बोले यहां घोसी नहीं लड़ाएंगे, यहां कमरिया लड़ाएंगे। क्या माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है जातियों का, वहां ही लठैती क्यों? मुझसे एक बड़े ब्राह्मण नेता ने कहा कि भाई साहब हम गुस्सा नहीं है, हम हैरान हैं कि हो क्या गया है। इतनी ठंड तो पड़ नहीं रही कि ऐसा असंतुलन हो जाए। दिल्ली वाले परेशान, केशव कुंज वाले परेशान, लखनऊ वाले परेशान के दादा ये रायता काहे फैला दिया, अब कौन समेटेगा। और ये जो लोग कह रहे हैं, जैसे नावेद जी ने कहा, अरविंद जी ने कहा, देवेंद्र जी ने कहा, तीनों ने कहा, तीनों की बात सिरमाथे, वो भी अपने अनुभव से सही कह रहे हैं कि भाजपा समर्थ है, उसके पास नेतृत्व प्रामाणिक है, ऐसा है, वैसा सारी बातें ठीक, बड़ी पार्टी है, संभाल लेगी, झटका झेल लेगी। लेकिन मेरा मानना थोड़ा दूसरा है। क्या मैं धर्मेंद्र जी की उम्मीदों के साथ नहीं खड़ा पार्सपा की, लेकिन फिर भी मेरा मानना इसलिए दूसरा है। अरविंद जी, बनारस में मैं गया 2-3 साल पहले की बात है दर्शन करने, तो एक व्यक्ति वहां मिले, बोले साहब हम आपसे बड़ा प्रभावित है, आपको सुनते हैं, आपके फैन हैं। फिर उनसे बातचीत हुई तो उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े गैंगस्टर ने उन पर हमला किया था, तो उनके 8 गोलियां लगी थी शरीर में। क्या 5 लोग मारे गए थे, वो अकेले बचे थे। तो बताए हमको
कि बाबा ने बचा लिया। क्या 8 गोली से बच गया, बम से बच गया आदमी क्या? लेकिन बाद में पता लगा टिटनेस से मर गया। क्या? टिटनेस से मर गया। कई 100 राउंड फायरिंग में बच गया, 5 मर गए थे उसके साथी। नावेद बाबू सेप्टिक से मर गया, सेप्टिक से। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अरविंद जी बोले हम सब देख लेंगे, हमें ना बताओ कैसे मैनेजमेंट होता। अच्छा जी। बोले हमने बंदूक और बम देखे। अच्छा जी। किसी ने गुलेल से मार दिया तब क्या करोगे? जिनकी उंगली पर सुदर्शन, उन्होंने विश्व को समझाने के लिए, धर्मेंद्र जी ऐसा नहीं कि वो मतलब उनको कौन मारेगा और कौन जन्म देगा, वो इस चक्र से परे है। लेकिन नारायण ने भी, अरविंद जी आप तो धार्मिक प्रसंगों को जानते हैं, बहेलिया का बाण अपने पांव के तलवे में क्यों चुना देवेंद्र जी? सिर्फ दुनिया को बताने के लिए कि सुदर्शन चक्र होने का भी अर्थ ये नहीं क्या कि आप मृत्यु से परे हो गए अगर धरती पर हैं, है? वरना जिनके पास सुदर्शन चक्र, वहां अहलिया बहेलिया लग रहा, कबूतर मारने वाला कृष्ण को मार देगा। लेकिन ऐसा हुआ है, भारत का इतिहास बताता है, हुआ ना। तो बहेलिया जब कृष्ण जी को उस स्थिति में ले आया, कई बार गुलेल का कंकड़ अगर यहां लग जाए नावेद बाबू तो आदमी मर भी सकता है। इसलिए मेरा निवेदन ये कि और जीत हार पार्टियों का राजनीतिक नफा नुकसान गणित वो एक अलग विषय है। मैं एक नागरिक के नाते ये बात कहूंगा, किसी भी जाति के, किसी वर्ग के, किसी भी आयु के, किसी भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बैठे जनप्रतिनिधि हैं यार, वो कोई संविदा के कर्मचारी है क्या आप उनको हाँक रहे हैं? 8-10 लाख लोगों से चुनकर आए हैं, उनको बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि गजक खा ले कि ना खा ले। बोले लिट्टी खाएं कि नहीं खाए, बोले लिट्टी मत खाना, संविधान विरोधी कार्य है, आप छोले भटूरे लो। ये क्या बात हो गई? और पार्टी के स्तर पर मैं एक पत्रकार के नाते कहूंगा, ये भोला मैनेजमेंट था। अगर ये मैनेजमेंट है तो ये भोला मैनेजमेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा को नुकसान देगा। कितना देगा, कितना भाजपा संभाल लेगी, कितना नहीं संभाल पाएगी, ये भाजपा जाने। लेकिन यह प्रसंग भाजपा को डेंट लगाएगा, गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आरपीओ
प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।